أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आज 8 रमज़ान मुबारक है और आज हम तज़किरा पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं एक ऐसे नबी मोहतशम का जिनके बारे में कुरान हकीम ने उनकी बड़ी फ़जीलत बयान की है। नाज़रीन किराम, पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि अभी आपने जो तिलावत कुरान हकीम सुनी, हमारे साहबज़ादा सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है और आज हमने ये सआदत हासिल की कि हज़रत शाह अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह के सयादा नशीन से मैंने कहा क्यों ना तिलावत सुनी जाए। तो ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं और मुफ्ती हैं। ये तिलावत कुरान हकीम फरमा रहे थे। सूरह नमल में अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके साहबज़ादे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ़ बयान हुई है। कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर इनका ज़िक्र पाक आया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मौला ने इरशाद फरमाया था, अम्बिया का ज़िक्र इबादत है और औलिया का ज़िक्र जो है वो गुनाहों का कफ़ारा होता है। नाज़रीन किराम, ये ऐसी अजीम हस्ती थे और ऐसे जलीलुल क़दर पैगम्बर थे अल्लाह के कि जब चलते थे हूर व तयूर इनके साथ, जब ये ज़बूर की तिलावत करते थे तो हूर व तयूर भी इनके साथ तिलावत करते और
लहने दाऊदी जो है वो तो पीछे सदियों से ये जिसकी भी आवाज़ कोई अच्छी सुनते हैं, खूबसूरत आवाज़, पुरसोज आवाज़, तो लोग कहते हैं ये फ़लाँ लहने दाऊदी में तिलावत करता है। हूर व तयूर और हत्ता के पहाड़ जो थे वो भी आपके साथ चलते थे और आपके इशारों पे चलते थे, और ना सिर्फ चलते थे बल्कि पहाड़ भी कलाम करते थे, इनके साथ मिलके ज़बूर की तिलावत करते थे। अल्लाह ताला ने इनको ये कुव्वत अता की हुई थी कि ये जब तिलावत कुरान हकीम करते तो चलता जो समुंदर और दरिया जो होता था उसका पानी भी आवाज़ सुन के ठहर जाया करता था। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इनको सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफातुल्लाह कह के पुकारा है, और कुरान हकीम ने इनको राजे इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले कह के पुकारा। इनको अल्लाह ताला ने बहुत कुव्वत वाले कहा, और फिर अल्लाह ताला ने इनकी शुक्रगुजारी की बहुत तारीफ़ की कि ये शुक्रगुजार है। और फिर फरमाया कि कुरान ये ईमान वालों में फ़ाइक भी हैं। और फिर हमने ये जो ज़बूर है ये नाज़रीन किराम रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल हुई थी, और सारी आसमानी किताबें जो हैं कुरान हकीम से पहले की किताबें वो भी रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में जो थी वो नाजिल हुई थी। 3 चीज़ों की इनके बारे में अता का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको मजबूत सल्तनत अता की, इनको दाना और मुदब्बर बनाकर हिकमत अता की थी, और फ़हम मामलात के साथ इनको कुव्वत फ़ैसला भी अता की थी। अल्लाह ताला ने इनको हुस्न खिताबत दिया था, हुस्न तकल्लुम भी अता किया था, और फिर वो जो जमालियाती सरवतें हैं वो भी अल्लाह ताला ने इनको भरपूर अता की थी। और ये अल्लाह करीम ने इनको जो खूबसूरत आवाज़ अता की हुई थी, इसीलिए जब हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद या हज़रत मसअब बिन उमैर तिलावत किया करते थे तो सहाबा कहते थे ये लहने दाऊदी में जो है वो तिलावत कर रहे हैं। उनकी आवाज़ें भी इतनी खूबसूरत थी। ये इनकी इबादत की तारीफ़ भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और इनके रोज़े रखने की भी आपने तारीफ़ की है, और इस तरफ सहाबा को कहा कि इनकी तरह नमाज़ पढ़ो, इनकी तरह इबादत करो, जो है रोज़े रखा करो। तो ये अल्लाह ताला की बेपनाह इबादत किया करते थे, और अपने अहले खाना को उठा देते जब वो थोड़ा देर आराम कर लेते थे कि उठो और उठ के अल्लाह ताला की नमाज अदा करो। तो नाज़रीन किराम आज हम इनका ज़िक्र करेंगे, और पूरी ज़बूर अल्लाह ताला ने इनको ये कुव्वत अता की हुई थी कि आप अपने मुलाजिम को, खादिम को कहते कि घोड़े की ज़ीन कस दो, और अभी घोड़े की ज़ीन पूरी तरह वो कस नहीं चुका होता था कि पूरी ज़बूर की तिलावत कर देते थे। और फिर मुझे तो वो याद आता है कि सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन जो तौरात में हैं उनमें अगर पढ़ें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो हज़रत सलमान की ज़ुबानी है, और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो आप सल्लम की नातें पढ़ी हुई हैं, जिन लोगों ने वो किताबें पढ़ी उनको पता है। मैंने तो जब पढ़ा था तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि पीर महली शाह साहब की वो जो मशहूर नात है आज सिख मित्रां दी बधेरी है, उसके वो जो हैं सुबहान अल्लाह मा जमाला का, मा हसना का, मा अकबाला का, ये सारी सिफ़ात ऐसे लगता है तर्जुमा कर दिया गया है ज़बूर के उन गीतों का जिसको कहते हैं, या आयात जिनको कहा जाता है। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे अपने हाथ से रोज़ी कमाते थे, और अल्लाह करीम ने क्या इनको कुव्वत अता की थी कि जब ये लोहे को पकड़ते थे वो इनके हाथ में मोम बन जाता था, और उससे फिर ये ज़रा तैयार करते थे, और जब उसको बेचते और उससे बहुत पैसे मिलते, आला दर्जे की खुद तैयार करते, तो सिर्फ़ अपने गुजारे के लिए रख लेते थे, बाकी सारा गुरबा में तकसीम कर देते थे, और लंगर इनका जारी रहता था, गुरबा के लिए लंगर जारी रहता था। और जो लंगर जारी रखते हैं लोग, फिर क़यामत तक उनको अल्लाह ताला कोई कमी नहीं देता। दाता गंज बख्शा लाहौर में आप देख रहे हैं कि लंगर कितने सदियाँ हो गई और ये जारी है। तो नाज़रीन किराम अल्लाह ताला ने इनको बड़ी फ़जीलतें अता की हुई थी। मैं अगर अपने इंट्रो को इनके फ़ज़ाइल, इनकी अज़मतें, रिफ़तें और इनका वो जो मुस्तजाबुद्दावात होना है वो बयान करना शुरू कर दूं, इनकी जिन लोगों ने नाफरमानी की थी उन पे कैसे कैसे अज़ाब आए, किस तरह उनकी शक्लें बदली, तो फिर मेरे इंट्रो में शायद ही हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आज मेरे साथ मेरे मेहमानों में मेरे सुपरस्टार आप जानते हैं प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब हैं, इनके साहबज़ादा सैयद ज़ैनुल आबिदीन हैं और प्रोफेसर नासिर महमूद, ये तीनों मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। और फिर हमारी महफ़िल के गुदास को चार चांद लगाने वाले शेर मियाँ दाद और इनके हमनवा
तैयार बैठे हैं माशाल्लाह। पहले ब्रेक ले लें जी प्रोड्यूसर साहब, और फिर अच्छा लें जी शेर मियां दाद कहते हैं जी, कैसे हम छोड़ सकते हैं जी। शेर मियां दाद क्या सुनाएंगे जी नाते रसूल मकबूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सुभान जो अल्लाह। करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम, आप पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, हाँ इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, 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 जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिली, मैं सजाता था सरकार की महफिली, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सजाता था सरकार की महफिली, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, 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 इस करम का करूं। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, 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 पहले मुझे कौन जानता था। बन गई बात का करम हो गया, बन गई बात का करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम
मेरी हाजिरी हो गई जब मैं पहुंचा दरे शाह लौलाक पर। जब मैं पहुंचा दरे शाह लौलाक पर झुक गया खुद बखुद उनकी चौखट पे सर। झुक गया खुद बखुद उनकी चौखट पे सर। गैब से आई आवाज ओ बेखबर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर। जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। दाने जागा मागा सानी दाने जागा मादा मागा सागा सानी दादा दाने सा 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 दाने सा 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 दाने सा गा गा दाने सा मामा दाने सा गा गा दाने सा नी नी दाने सा 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 सागा मा gamada madani दाने सा सागा मा gamada madani दाने सा सागा मा gamada madani दाने सा सागा मा दाने सा सागा मा दाने सा सागा मा दाने सा नी। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर आज़म साहब, मुख्तलिफ मुझे तो ज़्यादा वक्त ही मिला, वरना मैं वो कैलकुलेट करके आता कि कितनी मरतबा इनका जिक्र कुरान हकीम में आया और किन किन जगहों पे आया। तो आप तो हाफिज़ हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे पास तीनों हाफिज़ हैं ना आप, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। आपके सवाल से पहले मैं इस बरगुज़ीदा पैगंबर और रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी की जो मीनिंग्स हैं वो
नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा कि दाऊद का मतलब है महबूब, अच्छा, माशाअल्लाह। हबीब, जिससे मोहब्बत की जाए, ठीक, जिससे प्यार किया जाए। ठीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने इस पैगंबर से बहुत प्यार था। उसकी अलामत ये है कि इससे कबल बनी इसराइल में बादशाहत और नबूवत जुदा जुदा चल रही थी। ठीक, यानी जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब जो है वो इसराइल था, उनकी औलाद में से बाज़ जो बेटे थे उनकी नस्ल में बादशाहत चल रही थी और बाज़ बेटे जो हैं उनकी नस्ल में नबूवत चल रही थी। नहीं जनाब, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? मैं बादशाह भी है, नबूवत भी है। यानी ये अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर ऊपर तो है ना, आगे चल के, अच्छा, यानी आगे जब बनी इसराइल के वो 12 खानदान बने हैं ना, ठीक है, तो उनमें आगे तकसीम हो चुकी थी। ठीक है, तो वो अब मुद्दतों से वही तरीका चलता आ रहा था। ठीक है। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा पैगंबर है जहां पर आके अल्लाह ने फिर वो जो वहां से चली थी वो यहाँ पे आके नबूवत और बादशाहत फिर इकट्ठी कर दी, ठीक, फिर इकट्ठी कर दी। ठीक, कुरान मजीद फुरकान हमीद की कमो बेश 9 सूरतें हैं जिनमें आपके हालात व वाक़यात जो हैं वो बितफ़सील बयान हुए हैं और सिर्फ आपका नाम मुबारक जो है वो कुरान मजीद में 16 मुकामात पे आया है, 16 मुकामात पे आया है। मैं उसमें से सूरह साद, अकेली सूरह साद में 5 जगह आपका नाम आया है, काफ़ी जगह, और तफसील से इनके बारे में तफसील के साथ इनके हालात व वाक़यात बयान हुए हैं। मैं यहाँ पर उनका जो तारुफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साद में करवाया वो करवाना चाहूँगा 3 सिफ़ात के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इरशाद फरमाया वज़कुर। एक तो इस लफ्ज़ में ही बड़ी मिठास और मोहब्बत है ना, ठीक, यानी अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि महबूब आप जिक्र कीजिए, आप जिक्र कीजिए। अब किसका जिक्र? पहली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खुसूसियत अता की, अब्दाना, खाली बंदे का जिक्र नहीं, उस बंदे का जिक्र कीजिए जो हमारा बंदा है, वाह, जो हमारा बंदा है। अब्द दीगर, अब्दहू चीज़े दिगर, हमारा बंदा। दूसरी खूबी बयान की जल ईद। मुफस्सिरीन ने इसके 2 मानी बयान किए। उनका जल ईद का एक माना है नेमतों वाला, यानी जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें थी, बेशुमार नेमतें थी। जैसे आपने इंट्रो में उसमें से चंद एक का जिक्र भी किया, मसलन हुस्न तरन्नुम ही था। तो मैं पढ़ रहा था कि हुस्न तरन्नुम के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतना नवाजा था कि आप ज़बूर की तिलावत 70 मुख्तलिफ लहजों में करते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी शेर मियां साहब के तो सुर भी जो है वो कितने होते हैं जनाब? 7 सुर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके साथ एक ज़ीरो ऐड करना पड़ता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ज़बूर की तिलावत करते थे तो 70 मुख्तलिफ लहजों में करते थे और हर लहजा दूसरे से मुनफरद और जुदा होता था। उसमें एक अपनी अट्रैक्शन होती थी, मिठास होती थी। तो साइंस उस पर रिसर्च कर रही है और कोई दिन ऐसा आएगा, हम तो नहीं तो हमारी नस्लें जो हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वो खुतबात भी सुनेंगे, वो उनकी आवाज़ें कैच होंगी, वो आवाज़ें कैच और होंगी। रसूल सल्लम का खुतबा तो कैच हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि उन खुश नसीबों में हम भी शामिल हों जी, इंशाअल्लाह, हमारे कान भी उस मिठास भरी आवाज़ को सुन सके। तो जल ईद का एक माना है नेमतों वाला। दूसरा माना मुफस्सिरीन ने बयान किया कि जल ईद का मतलब है कुव्वत और ताकत वाला, कुव्वत और ताकत वाला। अच्छा, एक कुव्वत और ताकत जो थी वो तो आपने बयान की ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए लोहे को जो है वो इतना नर्म कर दिया था कि वो आटे की तरह, मोम की तरह उसको मोड़ लेते थे, जैसे चाहते थे उसको बारीक कर लेते थे, जैसे चाहते थे उसको बड़ा कर लेते थे और आपको बगैर उसको आग में गर्म करने की या किसी भट्टी में तपाने की ये आपका मोजज़ा था, आपका मोजज़ा था। लेकिन यहां पर कुव्वत व ताकत का एक और माना भी बयान हुआ है। उनका जी कुव्वत व ताकत का मतलब है कि अल्लाह की इबादत में बहुत ज्यादा कुव्वत व ताकत से अपनी सारी तवानाइयां लगा देने वाला। और मुफस्सिरीन ने कहा कि वो कुव्वत व ताकत है ही नहीं जो अल्लाह की बंदगी में इस्तेमाल ना हो, अल्लाह की बंदगी में इस्तेमाल ना हो। यहां पर गाइस साहब मैं आगाज में ही एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप देखिए कि इस्लाम को तरह तरह के ताने देने वाले लोग, आउटडेट कहता है, कोई इसको
कोई ताना देता है कि ये 1400 साल पुराना मजहब है। इल्म की दो किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराह रास्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दोनों अता की। पहला इल्म शरी, तो आपको साहिब किताब नबी बनाया, जबूर अता की। कुरान कहता है वातीना दाऊद जबूरा। और दूसरा उस जमाने की वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाँ, वो जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। उससे पहले जिरे बनती थी, जस्ट लोहे की शील्ड को काट लिया जाता था और उसको अपने बदन के ऊपर बांध लिया जाता था। यानी वो शील्ड बदन के साथ एडजस्ट नहीं होती थी, ठीक है, एडजस्ट नहीं होती थी और सिपाही को, मुजाहिद को बड़ी मुशक्कत के साथ उसको उठाना पड़ता था। आपने उस लोहे की शील्ड को लिबास में बदल दिया, लिबास में बदल दिया और उसकी छोटी छोटी कड़ियां बना के उनको आपस में इस तरह परो दिया कि एक आदमी जब वो लोहे की शील्ड पहनता था तो ऐसे ही लगता था जैसे उसने कपड़े का लिबास पहना हुआ, और उसे चलने में, बैठने में, लड़ने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही। तो एक तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खास शरफ अता किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम सिर्फ इल्म शरी की बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो उस जमाने की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ भी मुतवज्जे करता है। देखिए जी, अच्छा जी साहबजादा साहब, आपसे पूछने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं, मैं एक दफ़ा नीपा में लेक्चर दे रहा था, पुरानी बात। तो एक साहब ने मुझे पूछा कि आप कहते हैं कि जो कुरान हकीम में हर शय मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रास्ता किसी से पूछना तौहीन है मेरी, हर राह गुजार शहर पैगम्बर को जाए। तो कहने लगे ये रोल बैक का उन दिनों शोर हुआ था कि रोल बैक करें, ये एटॉमिक हमारा जो सिस्टम है। मैंने कहा ये है, कहने लगा कैसे? मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने तीर और तलवार चलाने का फ़न सीख कर बुला दिया फलाह मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो ये रोल बैक तो वहाँ आ गया। तो वो खड़े हो गए लोग, कमाल। उन्होंने कहा अच्छा ये लिखा। मैंने कहा कोई ज़िंदगी का मरला हो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं, रब ने नमूना एक कमाल बना के दिया। शाहकार रब्बी है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लम, और हर एतबार से शाहकार रब्बी है। कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई दुनिया की शय हो। अभी गए हैं ना चाँद पे, तो बड़ी छलांगे लगा रहे हैं। तो अभी सिदरतुल मुंतहा पे तो नहीं पहुँचे, अभी तो सूरज पे नहीं पहुँचे, तो बहुत है, अभी तो मरीख पे नहीं पहुँचे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गाज़ी साहब शुक्रिया आपका। आप शेखुल हदीस हैं, ज़रा हदीस में बताएं क्या इनकी शान बयान। जी मैं इंशाअल्लाह आता हूँ। शुरू से कुरान अज़ीज़ से मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसब जिस वक़्त हम देखते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, लेकिन आपके बेटे यहूदा की निस्बत के साथ। अच्छा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके बिन्यामीन सगे भाई थे, इसके अलावा 10 भाई और थे। कुरान अज़ीज़ ने बड़ी तफसील के साथ इस बात को बयान किया कि उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो नबी हैं उनके ख़िलाफ़ जो जो साजिशें की, जो कुछ मकर किया, बड़ी तफसील के साथ कुरान शरीफ ने उसका तज़किरा कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एक नबी के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को उनकी नस्ल में अल्लाह क्या ये इनाम रख सकता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा नबी उनकी नस्ल में ज़ाहिर फरमाया जाए? बहुत बड़ा सवाल आपने खुद ही कर दिया है, वाह। अब इस पे तो बेशुमार वाक़यात ख़ुद कुरान अज़ीज़ में हमारे सामने मौजूद हैं कि नबी की मुखालफत करने वाला अपना वक्त जो है वो बिगाड़ बैठता है। इब्लीस सबसे बड़ा वक़ूआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, कैसा रहमत इलाही से दूर हुआ। इसी तरह और वाक़यात भी मौजूद हैं, लेकिन इसका जवाब हमें कुरान अज़ीज़ ने ख़ुद दे दिया। और मैं बात दरअसल ये है कि अगरचे इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें करनी थी की, अव्वल बात ये कि ये ख़ुद अपने किए पर नदामत भी रखते थे, शर्मिंदा थे। ठीक ठीक ठीक। दूसरा, जिनके हक़ में कमी की थी उन्होंने माफ़ भी कर दिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, दुआ फरमा दी, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। वा हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और इसी तरह फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने आपके हक़ में दुआ भी कर दी। सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अन करीब मैं अपने रब से तुम्हारे बारे में बख्शिश मांगूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहम फरमाने वाला है। अब तीनों बातें, इनकी अपनी नदामत, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुआफ़ फरमा देना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इनके हक़ में दुआ कर देना, तो मालिक ने ऐसी मेहरबानी की कि इनकी औलाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, सैयदुना हारून अलैहिस्सलाम जैसे नबी अम्बिया ज़ाहिर होते रहे। सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सारी मनाक़िब और फ़जीलतें अज़ीज़म जनाब नूरी साहब ने ज़िक्र फरमा दी, आपने भी ज़िक्र कर दी।
एक कुरान अजीज़ ने आपकी ये सिफ़त ज़िक्र फरमाई, व आतैनाहुल हिकमह व फ़स्लल खिताब, हमने आपको हिकमत भी अता फरमाई और साथ ही साथ हमने आपको फ़ैसला करने की क़ुव्वत भी अता फरमाई। मुफस्सिरीन ने इस पर जिस वक्त गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला करने से कौन सी क़ुव्वत मुराद है। बाज़ों ने कहा इससे मुराद ये है कि गवाह और हलफ, जो दावा करने वाला है वो गवाही पेश करे, अगर वो गवाही नहीं दे सकता तो अपने हक़ में दूसरा बंदा जो है मुद्दआ अलैह, जिस पर दावा किया गया, वो कसम उठा दे इस बात की। मैं इस पर एक उसूली बहस यहाँ पे आपके सामने करना चाहता हूँ, वो ये कि अंबिया किराम सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी अपनी अक़वाम में बहसीयत नबी भी मबऊस होते हैं और हाकिम भी होते हैं। ठीक। क़ाज़ी क़ुज़्ज़ात का जो अहदा है वो भी उनके पास होता है। ठीक। अब देखा जाए तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम फ़ैसले के एतबार से अल्लाह ने दो तरह के अंबिया मबऊस फरमाए। बाज़ अंबिया ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ ज़ाहिर पर फ़ैसला करने की इजाज़त है, यानी गवाही आई जिसके हक़ में है उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाए, गवाही नहीं आई तो जिसने हलफ उठाया उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाए। हकीकत में बात क्या है, अगरचे मालूम है लेकिन उस पर फ़ैसले की इजाज़त नहीं। ठीक। इसी तरह बाज़ अंबिया किराम ऐसे हैं कि ज़ाहरी मामलात कुछ भी हों, किसी के हक़ में हैं किसी के ख़िलाफ़ हैं, उसको नहीं देखना, लेकिन जो बातिन हकीकत है ना उस पर फ़ैसला करना है, अगरचे वो मुस्तकबिल में ज़ाहिर होने वाली है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो फ़ैसला करने की इजाज़त दी गई वो था ज़ाहिर पर करना है, यानी गवाही देख लें और उसके बाद जो हलफ आ जाए उसके मुताबिक आप फ़ैसला फरमा दें। हज़रत खदर अलैहिस्सलाम बाज़ उलमा ने आपको नबी फरमाया कहा और बाज़ उलमा ने कहा कि आप वली हुए हैं। नासिर हिकमतें है ना जी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा जी, तो वो उनमें कई चीज़ें हमें मिल जाती हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के उन अम्बिया में से हैं, उन 25 अम्बिया में जिनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नाम लेके किया। ठीक। वैसे लाख से ज़्यादा नबी हैं, जैसा कि सैयदना अबू ज़र 1.25 लाख कहते हैं जी, अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 25 है, ये 26 है प्रोफेसर साहब। 1,24,000 नहीं 1,24,000 तो कुल तादाद है। कुरान हकीम में जिनका जिक्र पाक आया है जिन अम्बिया का, वो 26 है या 25, मुझे 26 ज़हन में आ रहा है। 26 है, 26। अच्छा, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो 1 लाख अम्बिया वो हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद की है, ठीक है, ये उन 25-26 अम्बिया में से जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया, और काफ़ी दफ़ा मैं यही अर्ज़ करने लगा था कि कुरान पाक में मज़कूर अम्बिया के जो जिक्र हैं उनमें भी कई नबी ऐसे हैं कि उनके वाक़यात किसी को मालूम नहीं। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो आगे तफसीलात मालूम नहीं है, या बहुत कम तफसीलात हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र देखें तो बहुत महदूद है। लेकिन सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत ही मोहब्बत के साथ इनकी फ़जीलत का बयान, इनका ज़िक्र कुरान मजीद में किया, और उन चंद अम्बिया में से हैं जिनमें अल्लाह पाक ने हकूमत और नबुव्वत दोनों को इकट्ठा किया। ठीक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार दिया गया कि आप मलिकन रसूला बनेंगे या अब्दन रसूला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अब्दन रसूला होने को पसंद कर लिया। और इस बात से ये बात अभी यहाँ बैठे बैठे मेरे जहन में आई कि बाज़ लोगों ने ये समझ लिया, चंद अम्बिया जिनको अल्लाह पाक ने हुकूमत और बादशाहत अता की, लोग ये समझते हैं कि शायद इस्लाम चाहता ही बादशाहत है, अगर कैरेक्टर वही बेस्ड हो तो उसकी बादशाहत में कोई ख़राबी नहीं। ठीक है, कि अल्लाह पाक की तरफ से उस पर वही आती है, कभी गलत नहीं कर सकता, हमेशा लोगों के हुकूक का मुहाफिज होगा, अल्लाह की उनको मासूम बनाता मासूम है, तो उनसे खता गलती का कोई लेकिन जो आम मुनार्क्स हैं दुनिया में बादशाह, उनसे गलती का बहुत ज़्यादा इम्कान है ही नहीं। जी हाँ, उनसे बहुत है, कभी वो नेक होगा कभी गुनाहगार होगा, तो ये सिस्टम गलती पर ज़्यादा जाता है। तो अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया, तो हुज़ूर ने अब्दियत को इख्तियार किया, और अल्लाह पाक ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अम्बिया में जिस खूबी को पसंद किया वो अब्दियत है। यहाँ पर फरमाया वज़कुर अब्दना, हमारे बंदे का जिक्र करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिन खूबियों को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार बयान किया,
उनमें यही सिफत अबदियत का बयान ज़्यादा है। नासिर वो क्या है कुरान हकीम की आयत कि हम पहले अम्बिया का जिक्र आपसे इसलिए करते हैं कि ताकि आपके कल्ब को जो है वो कुव्वत हासिल हो। जी हाँ, ये आयत है कुरान हकीम की, जी जी है ना आपने? हाँ, मेरे ज़हन में आ और गया। ये देखें यहाँ पर भी हुज़ूर अलैहि सल्लम को फरमाया इस्बिर अला मा यक़ूलून, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आप अब्द नबी हैं, सो लोगों को ज़ुबानें खोलने का मौका मिल गया। कोई साहिर कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद का जिक्र करें। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की परेशानी के वक्त में जब सब्र का हुक्म दिया, साथ जिक्र दाऊद किया कि बादशाह भी थे फिर भी परेशानी आ गई, तो ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों की हुकूमत आपकी है, आपके पास है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस अबदियत को जब मेराज पर बुलाया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान अता किया फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। तो अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस फजीलत को पसंद फरमाया, अपने दाऊद अलैहिस्सलाम की भी इसी फजीलत को पसंद फरमाया। और ये सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम हुज़ूर सर्वद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नबियों का बहुत प्यार से जिक्र किया उनमें से एक है। भाई जब ये प्रोफेसर साहब ये फरमाएं कि दाऊद की तरह रोज़ा रखो, दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नमाज पढ़ो, जी हाँ, बिल्कुल तो सही बुखारी ये की। कोई मामूली बात है? ये इतनी बड़ी बात अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि जैसे वो रोज़ा रखते थे एक दिन छोड़ के तुम भी इस तरह रखो। अच्छा, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, औलिया के इमाम जी, दाता गंज बख्श जिनकी इतनी तारीफ़ की है, वो फरमाते हैं कि वो मशहूर वाक़या कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र करने को तो जी चाहता है लेकिन तेरा शुक्र अदा कैसे हो सकता है? फिर कहा कि वो तू तौफीक दे तो फिर ही तो शुक्र अदा हो सकता है, तेरा शुक्र कैसे बंदा अदा करे? अल्लाह की ने फरमाया बस ये जो एहसास है ना, ये तुमने शुक्र अदा कर दिया है। तो ये जो एहसास है ना शुक्र गुजारी का, कि अल्लाह तौफीक दे दे कि तेरा शुक्र अदा कर। बेशक ऐसे ही है। मैं गाजी साहब जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है कि वो हस्ती जिसको रब कहे लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हाँ, वो अगर किसी को अपनी क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए स्टैंडर्ड करार दे रही है तो इसका मतलब है कि उस किरदार के अंदर बहुत ज़्यादा खैर और भलाई मौजूद है। यकीनन। अच्छा, वो जो आका अलैहिस्सलातु सही बुखारी की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाजें तो सारे ही पढ़ते थे लेकिन अहब्बुस सलात इलल्लाह सलातु दाऊद, फरमाया अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब जो नमाज थी ना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज थी। वो क्या थी? वो भी हमें मालूम हो ना वो क्या थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काना यनामु निस्फल लैल, अगर आजकल मिसाल के तौर पे 10 घंटे की रात है ना तो आधी रात आप आराम करते, नींद करते, 5 घंटे इसका मतलब है आप सोते, उसके बाद आप बेदार होते तो काना युसल्ली सुलुसल लैल, तिहाई रात जो है यानी कमो बेश 3.25 घंटे वो आप अल्लाह की इबादत करते, बंदगी करते। अच्छा, जब वो कर लेते तो काना यनामो सुदुसल लैल, 1/6 रात का जो हिस्सा रह जाता कोई 1.25 घंटा, वो फिर आप आराम करते, अब इसका रिजल्ट क्या होता कि रात को अल्लाह के हुजूर में हाजिरी का शरफ भी मिल जाता और जिस्म इस काबिल रहता कि सुबह मखलूक खुदा की भलाई के लिए सारा दिन वो उमूर भी सर अंजाम देते। वाह वाह वाह। तो ये अच्छा, एक दिन वक्फ किया हुआ था इबादत के लिए, एक दिन फैसले करने के लिए हुकूमत के, एक दिन घर वालों के लिए। यानी इससे एक सबक मिलता है कि बाज़ लोग जो हैं बिल्कुल वो जो छोड़ देते हैं दुनिया और मुझे नहीं घर वालों की परवाह, जाके हुजरे के अंदर बंद होके बैठ गए, ये इसकी भी इजाजत तो है ही नहीं ना जी, वो तो है ही नहीं इस्लाम में, ठीक है ना, उसकी तो कतई इजाजत और फिर फैसले जो करने हैं तो आपने पूरी तवज्जो, पूरा टाइम देना है। जाहिर है उस साइलों को ये रात की है। तकसीम उसी मकसद के लिए जो रात की आपने तकसीम की थी कि आराम भी रहे और साथ में अल्लाह के हुजूर में हाजिरी भी रहे। मैं वो एक हदीस पाक सही मुस्लिम की अर्ज करना चाहता था कि जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ला रहे थे ना, तो मदीना तैयबा का माहौल क्या था, मैं सिर्फ वो अर्ज करना चाहता हूँ। फसाइदर रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूत, छतें भी भरी पड़ी थी, गलियां भी भरी पड़ी थी। अच्छा, वह और जो गुलाम थे और बच्चे थे वो रस्तों में हर तरफ फैले हुए थे और हर एक की जुबान पे जो जुमला था सही मुस्लिम में है
युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ठीक है, युनादूना मुझे या ब्रेक लेनी मोहम्मद है, या मुझे रसूल। ब्रेक लेनी है, आपने ये मुकम्मल करना है ये जुलूस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, बहुत मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी साहबज़ादा साहब, आप कुछ फरमाने लगे थे जी, या मैं रसूलुल्लाह निदा के बारे में। जी, निदा या रसूलुल्लाह के बारे में गुजारिश है। कुरानी अजीज़ ने कहा ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपस में ऐसे ना बुलाओ जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। इस पर हमारे जुमला मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम, एहतराम, अदब, ताज़ीम, तौक़ीर हर हाल में लाजिम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहरी में भी आपको या रसूल अल्लाह कहना और आदाब के साथ पुकारना लाजिम था। अगर आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी निगाहों से रूपोश हैं तो ऐसी सूरत में भी फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदाब के साथ पुकारना है। ठीक, कुरानी अजीज़ ने कहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो आपके पास आ जाएं। अब इस पर इस बात की कैद नहीं लगाई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, जिस वक्त सरकार का विसाल हुआ, हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी के बारे में मरवी है। मदीना मुनव्वरा आए, सरकार के बारे में पूछा, बताया गया कि हुजूर का तो विसाल हो गया। क़ब्र अनवर पे आगे अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान उतारा गया, अल्लाह ने नाजिल फरमाया, आपने हमें बयान किया, हमने सुना, उसकी तस्दीक की, उसमें ये आयत भी थी वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि जिस वक्त लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें गुनाह का इर्तिकाब करके तो आपके पास आ जाएं, या रसूलुल्लाह मैं आपके पास हाजिर हूँ तो आप मेरे लिए दुआए बख्शिश फरमाएँ, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करे। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र अनवर से आवाज़ आई ग़ुफ़िर लक, ताकीक तेरी बख्शिश कर दी गई है। अब ये विसाल के बाद का वाक़या है। इब्न असीर अल जज़री ने लिखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं हज़रत सईदा मैमूना के यहाँ, और दौरान वुज़ू आप फरमाते हैं ए पुकारने वाले तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई। तो अम्मा जी सईदा मैमूना अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, मदद मांगने वाला तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन आप किसकी मदद का कह रहे थे? फरमाया वो मक्का मुकर्रमा से एक कलिमा गो हिजरत करने के लिए निकला था, कुफ़ार ने घेर लिया, उसने मुझे पुकारा था, मैं उसके लिए कह रहा था कि तेरी मदद कर दी गई। इमाम वो आई नूनी या इबाद अल्लाह वो भी है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अगर आप रहमतुल्लाह रास्ता भूले हुए हैं तो हदीस पाक मुताबिक आप तो बंदों को पुकार रहे हैं कि मेरी मदद इस फरमाओ। पर हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम नववी का अपना अमल मौजूद है। किताबुल अज़कार में फरमाते हैं मैंने इस बात को आजमाया है, ऐसा हुआ मैंने दिल ही दिल के अंदर काफिले में बैठे किसी की सवारी गुम गई तो मैंने दिल में कहा आईनूनी या इबाद अल्लाह, कुछ देर के बाद सवारी मिल गई। जी नासिर, एक बात बताएं कि जितने भी अंबियाए किराम आए उन्होंने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत का दर्स दिया और दूसरा मखलूक की खिदमत का, मखलूक की खिदमत में बड़ा जोर दिया। तो ये मखलूक की खिदमत कोई नहीं, ये जो हमारे लोग साहिबान इक़्तिदार आती है इस तरह नहीं। अल्लाह के हुज़ूर जवाबदेह होंगे। अल्लाह पाक के अंबिया देखें आप, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके वालिद गिरामी सैयदना दाऊद जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये लोगों की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। अल्लाह के इतने जलीलुल क़द्र अंबिया अगर लोगों की खिदमत से नहीं मुँह मोड़ सकते तो इन हुक्मरानों को बहुत सख्त जवाब देना होगा जो खिदमत मखलूक से दूर रहते हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फ़रमाए कि ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सके। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया ना कि इतने ज़्यादा रोज़े ना रखो, वो इतने रखा करो, कहते या रसूल अल्लाह मैं इससे अक्सर ज़्यादा रख सकता हूँ। फरमाया नहीं इतने नहीं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इससे, आखिर में एक बात हुई, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे अफदल रोज़े रख सकता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला अफदल ज़ालिक, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि एक दिन रोज़ा रखो एक दिन अफ्तार, ये सियाम दाऊद की तरह, ये दाऊद के रोज़े हैं, सियाम दाऊदी हैं, इनसे अफदल कोई नहीं हो सकती। दाऊद की इबादत से अफदल इबादत नहीं हो सकती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अय्याम विसाल के रोज़े रखते हैं। आपका एक अपना मकाम था। सहाबा किराम ने हुज़ूर अलैहि सलाम को देखा तो वो भी विसाल के रोज़े रखने लग गए, कमज़ोर हो गए, बगैर सहरी के रोज़ा था लगातार।
एक रोज़ा सहरी नहीं करनी, फिर रोज़ा आगे, अफ्तारी नहीं करनी, रोज़ा लगातार मुसलसल रोज़े। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने साहबा से पूछा क्यों कमज़ोर नज़र आ रहे हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम आपकी तरह रोज़े रख रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से कौन है अय्युकुम मिसली युतइमुनी व यस्कीनी, तुम में मेरी तरह का कौन है? मैं तो अपने रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तुम दाऊद सियाम दाऊदी रखा करो, तुम सियाम दाऊदी रखा करो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, लोगों को बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उसकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। और उस अमल से मोहब्बत का सवाल करता हूँ या अल्लाह जो मुझे तेरी मोहब्बत से करीब कर दे। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, आगे हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बारिद। या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे लिए मेरी जान, मेरे माल, मेरे अहल और ठंडे मशरूब से ज़्यादा महबूब कर दे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीमा जान में बता सुभान अल्लाह। अरब नू जावी उथे जाके मेरे आका ताई एक मेरा सलाम पुचावी। नसीमा जान बेबत गुजर कुल, 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 नसीमा खबर कुन से अहवाल मुहम्मद रा खबर कुन, दर कुए तू नशिस्तम बहालते तबाहे सी हसरते के शायद बरमन कुनी निगाहे से अहवाल मुहम्मद रा खबर कुन।
लिल्ला एक फकीर की दास्तां, मुझे दर पे आना नसीब हो, मैं भी देख लूं तेरा आस्तां। जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल, जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल। ऐसा ये कहना हुजूर से कहता है एक गुलाम, बस एक नजर हो, एक नजर का सवाल है। जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल, जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल। मोरी रो रो के कटती है रैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया। जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल, जे अहवाल जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल, जे अहवाल जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल। क्या तुमसे कहूँ ऐ अरब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियां, तोरी फुरकत में ऐ उम्मी लकब काटे न कटते हैं अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे बाफिगन दुज़दीदा नजर, कभी सुनती ताला हमारी बतियां। से अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद। सुल्तान आलम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, से रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन, से रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन। बस एक नजर हो, एक नजर का सवाल है। से रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन, से रूए लुत्फ सुए मन नजर से रूए लुत्फ सुए मन नजर। या रसूल अल्लाह एहन तेरे बाग बहार झुल्ले, विच थोर दा कंडड़ा मैं भी सही। तेरे आलम फाजल मुल्ला बोते, विच मसखरा भंडड़ा मैं भी सही। तेरे ऊंटा ताई वंज कटियां दे, विच भेड़ां दा तुंदड़ा मैं भी सही। तेरे शेरां नूं संगल पैण कमली वालड़िया, एक कुत्ते नूं डंडड़ा मैं भी सही। जे रूए लुत्फ सुए मन नजर कुल, बाबरी जान मुश्ताक दरांजा। बाबरी जान मुश्ताक दरांजा, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुल, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुल। मुशर्रफ गर्ची शुद जा मीज़े लुत्फश, खुदाया ही करम बारे दिगर कुन। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन, जे अहवाल मोहम्मद रा खबर कुन। या रसूल अल्लाह
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। वैसे वो हदीस पाक क्या है, मल्लम यशकुरिन नास वलम यशकुरिल्लाह, लम यशकुरिल्लाह, वाव के बगैर जी, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह नहीं, मल्लम यशकुरिन नास वलम यशकुरिल्लाह, वाव नहीं है, उसके बगैर है जी। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम 100 बरस की उम्र पाई, 100 बरस की उम्र पाई। बल्कि यहाँ पर भी एक बड़ी दिलचस्प बात जो है, जो सुनन तिरमिज़ी में और मुस्नद अहमद में कोट हुई कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और उनकी पुश्त में से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला और वो उनको तमसीली अंदाज में जब वो सारों को उनके सामने पेश किया गया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वाक़या बयान फरमा रहे हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनमें एक शख्स ऐसा भी है कि जिसका चेहरा बहुत रोशन है। तो आपने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया मलाइका ने कि ये आपकी ही ज़ुर्रियत में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो उन्होंने फ़ौरन पूछा कि इनकी उम्र कितनी है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उम्र पूछी तो बताया गया कि इनकी उम्र जो है वो 60 साल है। अच्छा, 60 साल है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि बारी ताला इसमें इजाफा नहीं हो सकता? अल्लाह ने फरमाया कि हो सकता है इजाफा, लेकिन इजाफा फिर आपकी उम्र में से माइनस करके इनको दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने अर्ज की कि बारी ताला ठीक है, मेरी तरफ से 40 साल जो हैं वो इनके खाते में डाल दिए जाए। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो 40 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके उनके खाते में डाल दिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, तो जब उनकी उम्र 960 साल हुई ना, तो मलाइका आ गए रूह कब्ज करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो अभी 40 साल बाकी हैं, मेरी उम्र जो है मेरे रब ने मुझे 1000 साल बताई हुई है। तो उन्होंने कहा कि वो आप 40 साल जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे चुके हैं। अच्छा, उनको दे चुके हैं। ठीक। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त अपनी कमाल शफकत फरमाते हुए दोबारा 40 साल जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लौटा दिए। अच्छा, मैं इस हदीस से गैर साहब एक इस्तिदलाल करना चाहता हूँ कि अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदियों बाद पैदा होना है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त पर 40 साल उम्र का फैज उन्हें तब मुंतकिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया औलिया सुलहा होते हैं, उनकी जो दरख्वास्त है, जो उनकी इल्तिजा है, उनकी दुआ है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किए फैसले भी बदल देता है, बदल देता है। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो 60 से 100 साल हुई है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरख्वास्त और आपकी इल्तिजा पे हुई है। सुभान अल्लाह। आपने अभी भाभी जान का शुक्रिया अदा किया का, तो मुझे आले दाऊद का शुक्र याद आ गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसको बयान भी किया सूरह सबा में। अच्छा। ए मलू आल दाऊद शुक्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए आले दाऊद, अल्लाह की नेमतों का तुम शुक्र अदा करो। और साथ में ये भी कह दिया वकलील मिन इबादी शकूर, शुक्र गुजार मेरे बंदे बहुत थोड़े हैं। यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो हदीस में मौजूद है, हाफिज़ इब्न कसीर अल बिदाया में, इमाम बहकी शुअबुल ईमान में उस वाक़े को लाए हैं कि एक रात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी रात अल्लाह के हुजूर में जिक्र में गुजार दी। जब रात इख्तिताम को पहुंची तो ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि शायद आज की इस रात में मुझसे ज्यादा अफजल जिक्र अल्लाह का किसी ने नहीं किया। बस ये ख्याल आने की देर थी। उस रब की कुदरतें देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन एक फरिश्ते को भेजा और कहा कि जाओ दाऊद को जाके बताओ कि ये तुम्हारे घर के बाहर जो तालाब है ना, उस तालाब में जो मेंढक है उसका जिक्र तुम्हारे जिक्र से बेहतर है। अल्लाह। उन्होंने जब आके खबर सुनाई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सकते में आ गए। अर्ज़ की बारी ताला, वो क्या जिक्र करता रहा है, मुझे भी सुना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब वो आवाज आपको फहम के साथ सुनवाई तो वो ये कह रहा था सारी रात, सुबहानक व बिहम्दिक मुंतहा इल्मिक, अल्लाह तू पाक है, सारी हम तेरे लिए है और वहां तक उतनी तादाद में है जितनी तादाद तेरे इल्म की है।
मुफ्ती साहब वो जो नाफरमान थे वो उनकी शक्लें बदी, वो क्या वाक़या है कि दीवार बना दी गई? जी, इस पर मैं आने से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान अज़ीज़ की अहादीस तय्यबा से आपने मुझे फरमाया था, मैं उससे भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ। ठीक है। मुस्नद अहमद की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ बहुत सारे कमालात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाए, उनमें से एक ये भी था कि अल्लाह ने आपके लिए वक्त को समेट दिया था। सरकार दो आलम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़बूर शरीफ की तिलावत हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इतनी आसान थी कि आप खादिम को हुक्म देते, वो सवारी जितनी देर में तैयार करता आप तिलावत मुकम्मल फरमा लेते। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह की तौफीक से इस मोजज़ा का मज़हर कामिल अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में से बहुत सारे लोगों को बनाया, लेकिन उनमें अव्वलीन मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि आप कुरान अज़ीज़ की तिलावत आप पर इतनी आसान थी कि जिस वक़्त आप घोड़े की सवारी की रकाब में पाँव रखते तो दूसरा रखने से पहले पहले उसको मुकम्मल कर लेते। सुभान अल्लाह। इसी तरह दूसरी हदीस में मज़ीद जैसे आपने मज़ामीर और लहजों का तज़किरा किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके कामिल मज़हर थे। बहुत सारे सहाबाए किराम में और भी थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र रहे थे, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को तिलावत करते हुए सुना। लहजा इतना खूबसूरत था कि अगले रोज़ आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू मूसा, अल्लाह ने आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लहजों में से एक लहजा अता फ़रमाया है। ए काश जिस वक़्त आप कल रात कुरान अज़ीज़ की तिलावत कर रहे थे मैं सुन रहा था, आप मुझे देख लेते। अच्छा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत आगे चलती है तो आप अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे फरमा देते कि आप सुन रहे हैं तो मैं खामोश हो जाता, आपकी मौजूदगी में कुरान अज़ीज़ की तिलावत करना को आसान बात है। जी मैं ये चाहता हूँ, कुरान मजीद ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के कई वाक़यात का जिक्र किया, इशारे देता जाऊँगा। यार वो अगर आपको पता हो कि वो क्या वाक़या है, दीवार बनाई, मैं उस तरफ की शक्लें, जी हाँ, वो क्या था? वो मछली का क्या करते थे? मछली का जी वो शिकार मना किया हुआ था, जिस जी मैं आता हूँ उस तरफ, वो लगा देते थे जी जाल। वो अल्लाह पाक ने मना किया हुआ था कि इस यौम सब्त को ये शिकार नहीं करना। तो वो 6 दिन मछलियाँ आती नहीं थी, हफ्ते वाले दिन आ जाती। तो उन लोगों ने ये एक तरीका निकाला कि उस दिन वो नहर निकाल के आगे उनको बंद कर लेते, मछलियों को रोक लेते और अगले दिन पकड़ लेते। फिर अल्लाह पाक नाराज़ हुए। कुरान पाक में लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, इन लोगों ने कुफ्र किया अम्बिया की बात का और मजाक उड़ाया अल्लाह पाक के हुक्म का, और फिर वो मछलियाँ उनके पेटों में जाकर उन्होंने ऐसा तहलका मचाया, ये लोग बंदरों खिंजीरों की शक्लों में होके मर गए। अल्लाह। कुरान पाक ने उनके नौजवान बंदर बन गए और बूढ़े जो थे वो कुरान पाक ने एक तो वाकया, वो दीवार उन्होंने पहले चुन दी ना सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने। बिल्कुल ऐसे दीवार के इधर नेक लोग थे जो थे उनके साथी रह गए और उधर जो थे वो थे, जब ऊपर से देखा तो उनकी शक्लें बदली। अस्तग़फिरुल्लाह। एक तो कुरान मजीद ने इनका जालूत को कत्ल करने का जो वाक़या बयान किया, यहाँ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदक़े जाए, उसके बाद शक्लें नहीं बदली। जय सुभान अल्लाह। 14 सदियाँ हो गई, बड़े बड़े गुनाह भी लोग करते हैं। ये हुज़ूर की रहमत है, ऐसे गुनाह जो है वो कबीरा और इस तरह के हौलाक भी हो रहे हैं जराइम, लेकिन ये रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदक़ा है कि अज़ाब नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वान्ता फ़ीहिम वाली आयत अगर ज़हन में हो, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वान्ता फ़ीहिम। वान्ता फ़ीहिम। जालूत के साथ जब जिहाद किया तो बहुत थोड़े लोग रह गए थे, ज़्यादा लोगों ने पानी पी लिया। वो जो हज़रत तालूत ने मना किया था कि पानी नहीं पीना, सिवाय इसके कि एक गुरफ़ा, एक तुम चुल्लू भर पी सकते हो, ज़्यादा ना पीना। पी गए। खैर वो बनी इसराइल मानते, बात कम थे। फिर वो कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर दिल के, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लड़ सकते। वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, 300 और कुछ अफराद बाकी बचे थे, उनके साथ लड़े और जालूत के लश्कर जर्रार को शिकस्त दे दी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ज़वा बदर की मुमासलत में है कि हुज़ूर के साथ सिर्फ 313 अफराद थे और अल्लाह पाक ने फ़तह अता फरमाई। दूसरा वाक़या जो कुरान पाक ने बयान किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों बैठे थे। मुझे ब्रेक लेनी है बड़ी जल्दी से, जी आ रही जी। नाज़रीन इकराम, बहुत मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर नासिर आप जी जी फरमा रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद ने एक वाक़या और बयान किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे। आपके पास एक वाक़या आ गया, किसी लोगों ने आके सवाल किया, किसी शख्स की खेती थी, कौम की बकरियों ने आके उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। इज़ नफ़शत फ़ीहि गनमुल कौम, कुरान पाक कहता है बकरियों ने बहुत नुकसान किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा कि ये कैसे होगा, अब चूँकि इनकी बकरियों ने हमारा नुकसान कर दिया, आप हमारा फ़ैसला फरमाएं। अल्लाह के नबी लोगों के मसाइल हल करते हैं ऐसे। आपने उनकी ये बात सुनी तो देखा, नुकसान का जब अंदाज़ा लगाया तो खेतों में जितना नुकसान हो गया था उतनी ही कीमत की बकरियां थीं। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया कि ये बकरियां उनको दे दी जाएं जिनके खेत का हैं। नुकसान हुआ। जी हाँ, उनको दे दी जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वहाँ पर फ़फ़हमनाहा सुलेमान, कुरान कहता है उसकी फ़हम हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अब्बा जान अगर मैं अर्ज़ करूँ, फरमाया हाँ तुम बताओ। तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि ये बकरियाँ खेतों वाले रख लें, उनका दूध पिएँ, उनसे नफ़ा उठाएँ, और जो लोग बकरियों वाले थे वो खेतों की देखभाल करें और उनको उगाएं और बढ़ाएं। जब फसल दोबारा इतनी हो जाए तो वो इनको दे के अपनी बकरियां वापस ले लें। उस पर खुश हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाकिम वक्त भी थे, अल्लाह के नबी भी थे, लेकिन बेटे की बात को माना। वालिदैन के लिए इसमें सबक है, बाज़ औक़ात औलाद को अल्लाह पाक वो चीज़ें समझा देता है जो वालिदैन को उनको ले लेना चाहिए। अच्छा जी प्रोफेसर, वो भी तो है कि एक के पास जो थी वो 99 बकरियां थी, एक के पास एक थी, तो वो आया, उसने कहा जी ये मेरी, ये भी छीनना चाहता है एक भी, उसकी तरफ भी इशारा है। और फिर वो जो दो औरतें थी तो वो एक कहती थी कि मेरा है बेटा और वो दूसरी कहती थी मेरा बेटा है। जी हाँ, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो बाप बेटा के अदलो इंसाफ पर मबनी हैं। जिस तरफ आपने वो 99 और एक बकरियां और एक वैसे वाला, बड़ा हरीस था असल में बुनियादी तौर पर वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आजमाइश भी थी। अच्छा, एक आजमाइश भी थी, और आजमाइश नहीं में तो हमारे मुआशरे में ये जो वो तबका है जो इक़्तिदार में आता है, लोगों को लूटता है, तो ये वही नहीं है 99 वाले, यानी एक से भी गरीबों के ऊपर सबसे उनसे छीन रहे हैं। ये देखिए इस मुल्क में जुल्म है, लोगों ने डायरेक्ट कनेक्शन लगाए होते हैं, बिजली चोरी करते हैं। हमारे जैसे शुरफा जो हैं वो बिल दें, चोरी वो जो करें वो नहीं दें क्योंकि वो ताकतवर है। इसके ऊपर जो कुरान ने कमेंट बयान किए हैं ना, वो यही हैं जो आप कह रहे हैं। अच्छा, वो जो 99 और एक वाला चक्कर है ना, कुरान ने कहा इन्ना कसीरम मिनल खुलता लयबगी बादहुम अला बाद, और मैं मेजॉरिटी जो है इस तरह के लोगों की वो यही जुल्म करते हैं कि जो ज्यादा वाला है वो छोटे वाले पर और ज्यादा जुल्म करता है। वो उसके वो थोड़े से वसाइल पे भी कब्जा करना चाहता है, उसे वो भी छीनना चाहता है। अच्छा, उसमें आजमाइश का सब ये थी कि बुनियादी तौर पे वो दोनों अपना दीवार फलांग के आए थे। ठीक, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो इबादत का दिन था, वो इबादत का दिन था। इस तसव्वुरुल मेहराब, वो दीवार फलांग के आए थे, और आपके कल्ब अतहर में ये चीज आई कि ये कहीं, चूंकि जो आपके मुआनिदीन थे, हासिदीन थे, वो प्लानिंग करते रहते थे आपको शहीद करने की। हर बंदा जिसमें कोई खूबी हो उसके हासिद होते हैं, उसके हासिदीन और होते हमारे तो कसीर में तादाद में मिल जाते हैं। ताजदार गोलड़ा अक्सर किसी को जब दुआ देते थे ना तो कहा करते थे शाला महसूद तर थी में। एक इमाम भी दो लोगों को कहा करते थे कि तुम्हारे महसूद मतलब तुम्हारे साथ लोग हसद करने वाले ज्यादा हों, उसका मतलब ये होता था कि उतनी ही तुम पर नेमतें ज्यादा होंगी। रोशनी तोबा तू बरमन बलाशुदी। जी वाह 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 वाह। वहां पर अपना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस आजमाइश को महसूस किया, और कुरान कहता है फस्तगफर रब्बहू, फिल फौर अपने रब के हुजूर में इस्तिगफार किया। वो जो दिल में उनके बारे में ख्याल आया था ना कि ये मेरी शायान शान नहीं है, वखर्र राकियम व अनाब, और फौरन सजदा रेज हो गए। ये जो आयत है सूरह स्वाद की, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन रात को जब सोया ना तो मैंने ख्वाब में देखता हूँ कि मैं ये सूरह स्वाद की यही आयत जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस बात का तज़किरा है वो लिख रहा हूँ। अच्छा, और कहते जब मैं वो सूरह स्वाद लिखते लिखते इस आयत पे पहुंचा हूँ तो मैंने अचानक देखा कि मेरी कलम भी, मेरी दवात भी, मेरी रोशनाई भी, मेरे कागज भी, सारा कुछ जो है वो मेरी अप्रोच से निकल के अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। सुभान अल्लाह। सुबह आके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये ख्वाब बयान किया तो आका अलैहिस्सलाम भी उसी लम्हे अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हो गए।
अल्लाह, और ये आयात सजदा में से भी है, आयात सजदा में से भी है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ जहाँ भी सजदा की बात आए। गैर साहब, मैं यहाँ पे हमारा तज़किरा अधूरा रह जाएगा। प्रोफेसर नासिर साहब ने जो आपके फ़ैसलों की बात की ना, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उस तरफ इशारा किया है, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, आपको ज़मीन में अपना नायब बनाया है। फ़हकुम बैनन्नास बिलहक वला तत्तबिल हवा। कुरान ने हाकिमे वक्त को और जुडिशरी को जो एक रास्ता अता किया है वो ये है कि उसमें अपनी ख्वाहिश नफ्स का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए। कोई जाती कोई नहीं होना चाहिए मफाद, कोई मफाद और नहीं चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि किसी की दोस्ती की वजह से, किसी और वजह से एक से इंसाफ कर दे और दूसरे के साथ ज्यादती कर दे। यहाँ पर मैं वो सुनो नबी दाऊद की हदीस इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जजिस की 3 किस्में हैं, यानी हमारी जुडिशरी को इस तरह मुतवज्जे होना चाहिए। जजिस की 3 किस्में हैं। फरमाया एक वो हैं जो जन्नत में जाएंगे और बाकी 2 जो हैं वो दोज़ख में जाएंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, आका जन्नत में जाने वाले कौन है और दोज़ख में जाने वाले कौन है? आपने फरमाया कि वो काजी, वो जज, वो फैसला करने वाला कि जो हक को पहचाने और हक के मुताबिक फैसला करे, वो जन्नत में जाएगा। दूसरा वो जो हक को पहचान के फिर उसके खिलाफ फैसला करे, और तीसरा वो जो हक को पहचाने ही ना, फैसला जहालत की बुनियाद पे कर दे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, साहबजादा जैन आपका शुक्रिया, नासिर आपका शुक्रिया। अल्लाह की हमसे दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। नाज़रीन के अल्लाह करीम आपको हासतों से बचाए और 2 मुँह और 2 ज़ुबानों वाले लोगों से भी अल्लाह महफूज रखे। जी क्या सुना रहे हैं? जी गाजी साहब हमारे एक कॉलर हैं, उनकी फरमाइश पे, और मियाँ ताहिर साहब हैं फैसलाबाद से, उनकी हुक्म पे एक कवाली है ख्वाजा मेहर अली सरकार की, आज सिख मित्रां दी वधेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दी प्रीत लगाई तू मैं हरफ निशान ना आहा जद दिती मीम गवाही अजे भी सानू पे दिस दे बेले बूटे काही मेरे अली शाह रलताइयों बैठे जद सिख दुआनू आई अज सिख मित्रां दी वधेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी
काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। आ जुल्फ ते कुंडल कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले, कुंडल कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले, हुस्न तेरे दी की मैं आखा काफर कलमा बोले, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। अल्लाह ने विच कुरान बना के 17 रब ने जोड़ियां जुल्फां, विच कुरान बना के 17 रब ने जोड़ियां जुल्फां, उधर मुड़ गया काबा जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फां, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। सीरत ऐसी के अगयार कलमा पढ़े, और सूरत ऐसी के यूसुफ गुलामी करे, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। जिसने तुझे देखा शाह बेसाख्ता, उसने कहा काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। देखने को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब ऐसा आप सा देखा नहीं, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, तू सोना मदीने वाला है, नशरह दे सीने वाला है, तेरे बदन दे पाक पसीने चो महकार दिया क्या बातां ने, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरियां। इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां। अल्लाह ने कैसा शाह ज़ीशान बनाया, सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया, यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने, सरकार की तारीफ में कुरान बनाया। इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू इस सूरत नू मैं जाना खां। शाह अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया, दिल मेरा कुर्बान हो गया, दिल
सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शान सब बनिया। सिख मित्रां दी वधेरी है,